बुलेटिन के आगाज में हम खबर आपको दें, सिंध में बारिशों के नए स्पेल से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। टंडो आदम में इस वक्त भी बारिश जारी है। करंट लगने, छतें और दीवारें गिरने के हादसात में बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक और 5 शदीद जख्मी हो गए। तूफानी बारिशों से मेहड़ के 100 से ज्यादा दिहा डूब गए। रोहड़ी में तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बदीन के नशेबी इलाके समंदर का मंजर पेश करने लगे। 3 से 4 फीट तक पानी घरों में दाखिल हो गया। बदीन शहर में आज तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तूफानी बारिशों के पेश नजर नवाब शाह, टंडो मोहम्मद खान, सुजावल और टंडो अलायार में भी तालीमी इदारों में छुट्टी दी गई है। आज सारे स्कूल बंद रहेंगे। उधर मटियारी के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो गया। हाल में MS बचाओ बंद की मट्टी पानी में बहने लगी, जिसके बाद बंद टूटने का खदशा है। कच्चे में बसने वाले लोग महफूज पनागाहों की तलाश में निकल पड़े। आपको बताएं, सिंध में बारिशों के नए स्पेल से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। टंडो आदम में इस वक्त भी बारिश जारी है। करंट लगने, छतें गिरने, दीवारें गिरने के हादसात रिपोर्ट हुए। बच्चे समेत 2 अफराद जान से गए, 5 शदीद जख्मी हो गए। तूफानी बारिशों से मेहड़ के 100 से ज्यादा देहात डूब गए। रोहड़ी में तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। मीरपुर में 24 घंटे हो गए बारिश जारी है। पानी घरों में दाखिल हो गया। इसी बायस हमीदपुरा कॉलोनी के मकीन महसूर होकर रह गए। ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि मुसलसल होने वाली बरसात के रुकने के लिए अब यहां अजानें दी जा रही हैं। बिल्कुल, मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे निजामुद्दीन। जी निजामुद्दीन, बताइएगा। कुल 24 घंटे मुकम्मल होने को हैं, लेकिन मीरपुर खास शहर में बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त मीरपुर खास शहर मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आया हुआ है। शहर इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास के इलाके हमीदपुरा कॉलोनी में। ये इलाका चारों तरफ से ज़ेरे आब आया हुआ है। पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया है। लोग अजियतनाक सूरत हाल के अंदर मुब्तला हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बारिश के हवाले से बात करूँ तो बारिश इस वक्त तक जो रिकॉर्ड की गई है वो 110 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। मसाजिद के अंदर खास तौर पर बारिश रुकने के लिए अजानें भी दी जा रही हैं। जबकि यहाँ पर अगर टाउन चेयरमैन के हवाले से बात की जाए तो टाउन चेयरमैन जो है वो अपने इलाकों के अंदर नजर नहीं आ रहे। लोग एक ही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मीरपुर खास शहर के तमाम तर इलाकों से, इसके साथ साथ अहम शाहराहों से निकासी आपको मुमकिन बनाया जाए और लोगों की परेशानी को कम किया जाए। जी निजामुद्दीन, आपका शुक्रिया। कराची में आज तूफानी बारिश की पेशगोई है। 150 से 200 मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 2 दिन से लगातार होने वाली बरसात ने पहले ही शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रखा है। लेकिन मेयर कराची की सुनिए, उनका दावा है कि मजीद तूफानी बारिशों के पेश नजर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। नालों के चोकिंग पॉइंट्स और सीवरेज लाइनों को क्लियर किया जा रहा है। बोले इंतजामिया मुतहर्रिक है, मुतालिका इदारे और अमला सड़कों पर है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कोशिश है शहरी बारिश को एंजॉय करें। 200 मिलीमीटर 180 मिलीमीटर की बात की जा रही है। पेशन गोई जो है फोरकास्ट ये 31 अगस्त तक की है। तो वल्लाह आलम कितनी बारिश होगी। नालों की बर वक्त सफाई की गई है। जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको बार बार क्लियर किया जा रहा है। जो सेवरेज लाइंस हैं उनकी विंचिंग की जा रही है ताकि पानी क्लियर रहे। कोशिश तो यही है कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। और अगर आप पिछले 48 घंटे पर नज़र डालते हैं तो आपने देखा कि कुछ ना कुछ काम हुआ है जिसकी वजह से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सका। कुछ इलाकों में लोगों को तकलीफ का सामना है, गली मोहल्लों के अंदर तकलीफ का सामना है। कुछ नशेबी इलाके हैं जहाँ पर तकलीफ का सामना है, वहाँ पानी इकट्ठा हुआ है। उसको वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, KMC हो या मुताल्लिका टाउन हो, सबके सब उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। ये भी बताएं, आपको डीप डिप्रेशन सिस्टम कराची के जनूब की तरफ बढ़ रहा है। दोपहर में शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी वक्फे से बूंदाबांदी हो रही है। अहमद रहमान खान से मजीद जानते हैं। अहमद, आप अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला 26 अगस्त से शुरू हुआ था, जो ताहाल जारी है और 31 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि महकमा मौसमियात का कहना है, डीप डिप्रेशन सिस्टम जो है वो कराची के जुनूब की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये सिस्टम जो है वो कराची के जुनूब की जानिब बढ़ रहा है। तकरीबन दोपहर तक
ये सिस्टम कराची में जो है वो बरसेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जी मूसलाधार बारिश जो है वो कराची में दोपहर तक जो है वो होगी, जिसके बाद अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। जिस मकाम पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये नर्सरी का मकाम है और यहाँ पर जब भी जो है वो बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो पानी जमा हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब तक कराची में कोई ऐसी इतनी तेज़ बारिश जो है वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस शारा फैसल और ख़ास तौर पर नर्सरी का ये मकाम जो है वो सिर्फ सड़कें गीली ज़रूर हैं लेकिन कोई पानी यहाँ पर जमा नहीं हुआ है। जी, चीफ रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने अपडेट किया। मुसलसल 2 रोज से जारी बारिशों ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, सड़कें पानी पानी हो गई, गटर उबल पड़े, गली मोहल्लों का बुरा हाल है। हद तो यह है कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी हैं। महकमा मौसमियात ने आज से 31 अगस्त तक शहर भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, ऐसा इम्कान है। मुनिस अहमद रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में मौजूद मानसून सिस्टम मुसलसल 2 रोज से बादल बरसा रहा है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली तेज बारिश शहरी इंतजामिया के दावों को बहा ले गई। शेरशाह सूरी रोड मॉडल कॉलोनी में सड़कें डूब गयीं। लोगों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। ये तो यहाँ का हमेशा का निज़ाम है, आज नया नहीं है ना। ये जब थोड़ी सी बारिश होती है यहाँ पानी इतना जमा हो जाता है कि गाड़ी बंद हो जाती है। हुकूमत दावे तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। यही हाल होता है कि कितने अरसे से ये पानी घूम रहा है इधर और बारिश होता है और पूरा झील बन जाता है। कयूमाबाद में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। खड्डे वगैरह बहुत ज्यादा हैं, उसकी वजह से सड़कें ज्यादा टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इसकी वजह से बहुत परेशानी है। दौरान बारिश जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी। महकमा मौसमियात ने जुमरात से हफ्ते तक शहर में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। कराची में धुआंधार बारिश से निपटने के लिए शहरी इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है, ये जानते हैं खिजर आजम से, जो इस वक्त नाज़माबाद ईदगाह मैदान के करीब मौजूद हैं। खिजर, आप बताइए। इस वक्त मौजूद हूँ नाज़माबाद में और ये वो मकाम है नाज़माबाद अंडरपास और जो ईदगाह और फिर ईदगाह से लेकर नागन चौरंगी तक जाने और आने वाली सड़क पर काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा होता है। तो जो सूबाई महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है वो उसकी जानिब से यहाँ पर एक बड़े पंपिंग ट्रक्स जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं, जिसको डिवाइडिंग पंप कहा जाता है। और ये मोबाइल पंप्स होते हैं कि कहीं भी इस पूरे पट्टी में अगर कहीं पर पानी खड़ा होता है तो उसको फिलफौर यहाँ से जो है उसकी निकासी का अमल को तेज़ किया जाए। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ मकामात पे हमने, जिसमें टावर, शाहीन कॉम्प्लेक्स, शारा फैसल, नर्सरी, कारसाज, लियाकताबाद से होते हुए हम आए तो मुख्तलिफ मकामात पर हमें छोटे बड़े पंप्स दिखाई दिए। तहम इस तरह की जो बड़े पंप्स हैं, डिवाइडिंग पंप्स, वो भी कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसका मकसद यही है सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से कि अगर किसी भी इलाके में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है तो उसकी निकासी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जा सके। सारे के सारे मामलात खिजर आजम ने हमें बताया। आपको बताया कराची में बारिश की सूरत हाल कंट्रोल में है। बारिश होती है तो पानी निकलने में वक्त भी लगता है। वजीर आला सिंध की वजाहतें, दावा किया कि सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। ये इतना बड़ा मंसूबा है कि दुनिया के 150 ममालिक भी इसके सामने छोटे हैं। हद से ज्यादा बारिश होती है तो यूरोप और चीन में भी लोग डूब जाते हैं। वजीर आला मुराद अली शाह ने सफाई पेश कर दी। तूफानी बारिशों से निपटने के इकदामात का जायजा लेने के लिए वजीर आला भी तूफानी दौरों पर निकल पड़े। टंडो मोहम्मद खान में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। इस वक्त दुनिया में सबसे तेज प्रोजेक्ट ये चल रहा है। अब लोगों को जिनको तकलीफ है उनको जरूर होगा, मैं समझता हूँ। कितने घर बना रहे हैं? 20 लाख 21 लाख घर। कितने लोग इसमें, एक घर में अगर 6 लोग हो तो कितने लोग हो गए? 1 करोड़ 20 लाख घर। दुनिया में 150 मुल्क इससे छोटे हैं, तो 150 मुल्क बनाने हमने, 150 मुल्क से बड़ा प्रोजेक्ट है। मुराद अली शाह ने ये भी वाजे कर दिया कि बरसाती नालों पर जरूरत के तहत ही काम किया जाता है। हाईएस्ट पॉसिबल रेंज जो होती है ना, सबसे ज्यादा रेंज की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर डिजाइन नहीं कर सकते। वो 20 साल 25 साल में एक बार होती है और 20-25 साल में आपके इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके जो चीज आपके पास रिसोर्सेज की वजह से कमी है आप नहीं करते। वजीर आला सिंध ने बदीन में कायदे आजम रोड और सिविल अस्पताल नाले का दौरा किया। जिले इंतजामिया को बारिश रुकते ही निकासी आब और नाले की सफाई की हिदायत भी कर गए।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हालिया बारिशों के बाद कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों की अब तक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक हल्की बारिशें होने पर कराची का बुरा हाल है। अगर बारिशें तेज और मूसलाधार हो गई तो शहर का क्या हशर होगा। तर्जुमान का कहना था, कराची के साथ साथ दीगर शहरों में भी सूरत हाल इंतहाई खराब है, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे और सूबाई वज़रा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया। मकीनों की नकल मकानी दादू मोरो रोड पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे लियाकत अली मलिक। जी लियाकत। जी देखिए, दरिया सिंध में जो मुसलसल सैलाबी रेले में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दादू मोरो लिंक रोड पर। यहाँ पर जो है मुतअद्दिद देहाती जो हैं वो इस सड़क पर नकल मकानी करके पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से अभी तक देहातियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये जो देहाती हैं वो जो है वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है, पानी गाँव में आ गया है, हम रोड पे बैठे हुए, कुछ भी नहीं आया अभी, इधर कोई भी नहीं। अभी जो है यहाँ पर मच्छर बहुत सारे हैं, उसके लिए जो है यहाँ पर इनको जो है मच्छरदानियों की ज़रूरत है, टेंट की ज़रूरत है। इन्होंने यही मुतालबा किया कि हमें जो है मच्छरदानियाँ, टेंट फराहम की जाएँ। जी लियाकत अली हमें अपडेट कर रहे थे, सिंध के बारे में बता रहे थे। अमूमी तौर पे मजमूई तौर पे बात करें तो पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मिंचनाबाद और मुरीद के वे छतें गिरी, बहन भाई समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए और 5 जख्मी। पीर महल में पानी गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम्स तक में पहुंच गया, तलबा को मुश्किलात का सामना रहा। करक में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और सोहबतपुर में नशेबी इलाके डूब गए।